नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है, मतलब कि आपके साथ में अभी क्या चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि क्या कुछ फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर किया जा रहा है आपके लिए, या फिर कुछ आपको संदेश दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। भगवान ईश्वर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, वही हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी ये, तो क्विकली हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं इन दिनों में, और आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हो, क्या एनर्जीज हैं। किसी ऐसे दुविधा में आप अटके हुए हो कि आपको अभी रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस ओर आपको जाना चाहिए। किसी किसी के लिए मुझे ये दुविधा किसी पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है कि कौन से पर्सन की तरफ आपको जाना चाहिए, है ना। आपके पास में दो पर्सन, दो चॉइसेस हो सकते हैं और आपको अभी वो समझ नहीं रहा है कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, या फिर अभी आपको समझ भी रहा है कौन सा पर्सन सही है, लेकिन सिचुएशन हो सकते हैं वहां पे कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से आप अटके हुए हो कि उनकी तरफ जाए कि नहीं जाए, है ना। तो ये दुविधा मुझे नजर आ रही है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि वो जहां पर भी आप शिफ्ट होना चाहते हो वो आपके लिए सही है भी, वो जगह आपके लिए सही है भी कि नहीं। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि एक दुविधा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि किसी ने आपको कुछ मैसेजेस दिए हैं और उन मैसेजेस की वजह से आप हो सकता है कि थोड़े से आप है ना अंदर से हिल गए हो, आपको अंदर से समझ नहीं रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है, और जिसकी वजह से आपका जो निर्णय है वही सही है, या फिर जो आपको मैसेजेस मिले हैं उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये मुझे एक आपकी एक दुविधा नजर आ रही है। तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको मैसेजेस लेना है। और आपकी एनर्जीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि आपके पैरों में बंधन तो है ही, किसी ने लगाए हुए हैं, फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी, है ना। तो आप देख लीजिएगा जो कुछ भी आप निर्णय लेना चाहते हो उसके लिए किसने आपके पैरों में कौन से बंधन डाले हैं। तो उस वजह से आप आपके अंदर की ऐसी एक है ना, एक आग मुझे दिखाई दे रही है कि मुझे जो करना है ना, मुझे वो करना ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना। लोग तो ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, या फिर अब तक तो किसी ने मुझे साथ नहीं दिया है, इस तरीके की कुछ एनर्जीज है। तो आप इसमें ये चाह रहे हो कि आप उन बंधनों को तोड़ो और एक रिबेलियस एनर्जी में चले जाओ, जहां पे आप अपने मन की बात करना चाहते हो, अपने जो भी विचार है, आपके जो डिसीजन है उसको ही आप आगे बढ़ाना चाहते हो। और हो सकता है कि आपको ये भी डर लग रहा है कि कोई आपने किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन अगर लिया तो पता नहीं वो लोग जो आपको अब तक दबा रहे थे, जो लोगों ने आपको अब तक अपने इशारों पे नचाया है, या फिर वो जिन्होंने आपको अभी तक आपको कभी फ्रीडम नहीं दिया है, आपको अपने डिसीजन नहीं लेने दिए हैं, तो वो लोग क्या कुछ आपके साथ में कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको डर भी नजर आ रहा है, डर भी लग रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। डर मतलब कि क्या कुछ करेंगे, मतलब कि जो आपकी इमेज है उसके ऊपर क्या कीचड़ उछाला जाएगा, कुछ इस तरीके से मोरालिटी का कार्ड है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आप ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो कि समाज के नीति मूल्यों को थोड़ा सा ठेस पहुंचा सकते हैं। ठेस पहुंचाना मतलब, पहुंचाना मतलब कि देखिए, कोई आप कुछ गलत नहीं करने चाह रहे हो, लेकिन अ, आपके लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहा है, कार्मिक लोग हैं, वो आपके अपने हो सकते हैं, या फिर आपको डिसीजन नहीं लिया लेने दे रहे हैं, तो आप अपने लिए लड़ने जा रहे हो, आप अपने लिए कुछ करने जा रहे हो, और वहां पर आपके जीने पर मुझे है ना एक उंगली उठाना, या फिर क्वेश्चन मार्क करना कि क्या है, किस तरीके से क्या कर रहे हो, ये वो, है ना। तो ये कुछ है, तो आपको
उस नियमों को तोड़ना है जो कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं या फिर जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। आप किसी और के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, बस अपनी लाइफ़ जीना चाह रहे हो और उसी के लिए आप चाह रहे हो कि कुछ आप डिसीज़न लो। तो देख लीजिए, जिस किसी के भी साथ में जो कुछ भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, वही आपको रखने हैं। कलेक्टिव्स की रीडिंग है, तो और लोगों की भी एनर्जीज़ इसमें आती हैं। यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप हमेशा हंसमुख रहते हो, आप हमेशा लोगों को सर्व करते रहते हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, रहने की कोशिश करते हो, और जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है हर किसी के लिए, वो आप उनको उनके साथ में उनको वो चीजें देना, उनको रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना, उनकी बातें मानना, है ना, उनको किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए वो करना, ये सब कुछ आप कर ही रहे हो। तो क्या मैसेज देना चाहते हो यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को? एक वर्ल्ड का कार्ड, सेलिब्रेशन। देखिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अब इस बंधन में नहीं रहना है। ये जो लोग हैं ना, ये लोग आपके लाइफ में एक ऐसे लोग हैं जो आपके आस्तीन के सांप हैं, जिन्होंने आपकी कदर कभी नहीं की है, जो आपके कार्मिक लोग हैं, रिबेलियस एनर्जी है। देखिए, तो यहाँ पे एक फेस है, एक स्नेक है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बेड़िया है जिन्होंने आपको जकड़ के रखा है। तो ऐसे लोगों की बेड़ियों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है। एक कार्मिक साइकिल आपका इन लोगों के साथ में पूरा हो चुका है। आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। बस आपने जो डिसीजन लिया है ना, तो वो डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वही डिसीजन आपके लिए एक सेलिब्रेशन का मोमेंट लेकर आएगा। मोमेंट मतलब कि आपकी लाइफ ही आप खुशी से जियोगे, ये मुझे नजर आ रहा है। जिस भी दुविधा में हो, तो आप उस दुविधा को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और लीजिए, और आपकी दुविधा को आपको हटाना पड़ेगा। एक ठोस निर्णय आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके आप अपनी लाइफ में ये एंजॉय लाइफ का एंजॉय करना, सही लोगों के साथ में रहना, है ना, जो लोग आपकी एनर्जीज को समझे, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपकी लाइफ की आपकी कुछ वैल्यू है उसको समझे, है ना, जो आपको साथ दे, सपोर्ट दे, ऐसे लोगों के साथ में आपको जुड़ने की आवश्यकता है। और ये ऐसे लोग आपके जो सोलमेट्स हैं, वो मुझे मैसेज सुनाई दे रहा है। सोलमेट्स आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, तो आप अपने सोलमेट्स की तरफ जाइए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ भी करेंगे बिल्कुल सही और अच्छा ही करेंगे, ठीक है? गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ताकि अ, आपको अब जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, तो उसमें है ना, आप पूरी तरीके से उसको जज ना करके, सिचुएशन को जज ना करके, किसी पर्सन को भी जज नहीं करना है आपको, बस सिचुएशन को समझना है। पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो तब आपका दिल हील हो जाएगा, हार्ट हील हो जाएगा, हार्ट चक्र आपका हील हो जाएगा। और जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा ना, तो ये दुविधा आपकी हट जाएगी, ठीक है? तो ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? तो सेलिब्रेशन जरूर आपकी लाइफ में आ रहा है, बस आपने जो निर्णय लिया है ना, उसके ऊपर आप देखिए कि आपको अ, किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए, आप जो निर्णय लेना भी चाह रहे हो ना, तो उसमें भी आप दुविधा में हो। तो वो क्यों दुविधा है? कंपैरिजन कर रहे हो आप। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, लोगों के साथ में तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, कंपैरिजन ये कर सकते हो कि पास्ट में आपकी लाइफ कैसी खड़तर थी, बहुत ही आपने पापड़ बेले हैं, बहुत चीजों को झेला है, सिचुएशंस से आप बाहर निकलने के लिए आपने बहुत कुछ
मुझे हार्डशिप नजर आ रही हैं। बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकले हो जहाँ पे आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि हाँ इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो, है ना। तो आपको कंपैरिजन अगर करना ही है तो खुद के साथ कीजिए कि पास्ट में आप कैसे थे, निगेटिव थे, और अब कैसे हो, या फिर आपको इन फ्यूचर में कैसा बनना है। अगर अभी भी अगर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन है जो आपको तोड़ रही है, तो आपको कंपैरिजन ये करना है कि इन फ्यूचर में आप ऐसे बनोगे जहाँ पे आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आपके डिसीजन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है ना। आप जो भी डिसीजन लोगे तो उसको कंप्लीटली पूरा करके दिखाओगे, दुनिया को भी और खुद को भी। दुनिया को दिखाना तो एक दूर की चीज है, मतलब कि वो तो मायने नहीं रखता है ना। लेकिन आप खुद को ही साबित करो, अगर आपको कुछ करना ही है तो खुद को साबित करो कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप किसी के लिए बुरे नहीं हो, और आप यूनिवर्स पे अगर ट्रस्ट करो ना तो यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में है। और अगर आप अभी या फिर पास्ट में ऐसे एनर्जीज में थे जहाँ पे आप बहुत टूट चुके थे, दर्द में थे, तो अब ऐसे इंसान बन जाओ जहाँ पे आप पूरी तरीके से ऐसे खड़े हो जहाँ पे आपको कोई नहीं हिला सकता। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। फेरीज आपसे क्या कुछ कहना चाहती हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स, फेरीज प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं बताइए। प्यूरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्यूरिटी ऑफ योर हार्ट। और अभी मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि आपको अपने हार्ट पे, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपनी आप को प्रूव करना है। तो वो प्यूरिटी आप अपने अंदर रखिए कि आपका हार्ट, आपका हृदय बहुत कोमल है, पॉजिटिव है, और आप किसी के लिए बुरे नहीं हो। जो लोग आपके लिए बुरे हैं आप उनसे डिस्टेंस बनाते हो, लेकिन उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, है ना। तो इस तरीके की प्यूरिटी आपको अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है, तभी आप अपने हार्ट को हील कर सकते हो। हीलिंग, देखिए हीलिंग का कार्ड है और यही होती है रीडिंग। तो आपको हार्ट की हीलिंग की जरूरत है, और यहाँ पर भी बोला जा रहा है नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. आपके पास भी वो पावर है, वो एबिलिटी है जिससे आप अपनी आप को हील कर सकते हो। तो अभी अपने हार्ट चक्र को हीलिंग की जरूरत है आपके। तो अभी आप अपने हार्ट को हील करने की सोचिए, उसी के बारे में बात कीजिए, उसी के लिए कार्य कीजिए। निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए अपने हृदय में वो प्योरिटी जगाइए जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हो और आप अपने लिए भी अच्छा ही सोच रहे हो, है ना। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही यूनिवर्स आपके लिए कार्य करेंगे। तो यदि हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए जो भी पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं वही पॉइंट्स आपको लेने हैं। अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है, और आप जहाँ कहीं भी हो वहां पर वो एनर्जी मैं आपकी तरफ फ्लो कर सकती हूँ, और उसके द्वारा आपकी हीलिंग होती है। और हीलिंग में आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो हील किए जाते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, थर्ड पार्टी हो, उसको भी रिमूव किया जा सकता है। शादी अगर नहीं हो रही तो उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो। जो भी बाधाएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स है, निगेटिविटी है, सारे ही बाधाएं हट जाती है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के तरफ जाते हो। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। कंटिन्यूस रीडिंग देखते रहिए ताकि आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लेकर आ सकूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।